राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी अभियान बनाने में जुट गई है, जिस पर बीजेपी कड़ा पलटवार भी कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को बनाया राष्ट्रव्यापी अभियान। 11 अगस्त को पार्टी बनाएगी बड़ा प्लान। वोट चोरी के आरोपों पर मदन राठौड़ का कड़ा पलटवार। 3 बार के सीएम का चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना समझ से परे। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस अब राष्ट्रीय अभियान में बदलने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 अगस्त को सभी राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। उसे अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ धारणा की जंग जीती जा सके। लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी 10 अगस्त को राजस्थान कांग्रेस राहुल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में जुट गई है। पीसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को दोबारा टेलीकास्ट किया गया। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को 1 घंटे की प्रेस वार्ता सुनाई गई। देश में राहुल गांधी जी ने कहा है लगातार कि वोट की चोरी से सरकारें बन रही है, और उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के पत्रकारों को बुला करके कहा है कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की है, और उन्होंने सिद्ध भी किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, आरोप लगा रहे हैं हम भारत के निर्वाचन आयोग पर, और जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम संगठन। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तकलीफ है? भारतीय निर्वाचन आयोग क्यों नहीं कहना चाहता? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जी के अगर आरोपों में दम है तो वो शपथ पत्र पेश करे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देती है, लेकिन हारते ही चुनाव आयोग को कोसने लगती है। मुझे तो तरस आती है राहुल गांधी पर कि जहां उनकी पार्टी जीतती है वहां तो वो धन्यवाद देते हैं, और जहां वो हार जाते हैं वहां चुनाव आयोग को कोसते हैं। और अशोक गहलोत जी भी क्यों साथ दे रहे हैं? 3 बार के मुख्यमंत्री यूं ही बन गए क्या वो? पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार चुनाव लड़ने के अलावा धारणा की लड़ाई जीतना भी महत्वपूर्ण है, ताकि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी पिछले 11 सालों से कांग्रेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रही है, जिसका उनको फायदा हो रहा है। फिलहाल जयपुर में कार्यक्रम हुआ है, अब अगले दिन से हर जिले में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखना ही होगा कांग्रेस अपनी इस बात को कहां तक पहुंचाती है, इसका क्या इम्पैक्ट निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ की गिरफ्तारी के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ये जांच का बड़ा मुद्दा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस मामले पर बयान दिया है। कानून अपना काम करता है, हर गलती कीमत मांगती है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का पीएसओ, उनका सुरक्षा गार्ड, उनके हरदम साथ रहने वाला व्यक्ति भी पेपर लीक में इन्वॉल्व हो, पूरी जांच करने के बाद वो और उसका पुत्र पकड़ा जावे तो बहुत ही गंभीर विषय खड़ा करता है कि माननीय अशोक गहलोत जी के राज में उनके साथ रहने वाले लोग ही पेपर लीक में पकड़े गए तो और कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। हमारा ये मानना है कानून अपना काम करेगा निष्पक्षता और पारदर्शिता से। इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे कितने भी बड़े पद पर या राजनीति में रहा हो, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे पूरी तफ्तीश के बाद वो पकड़े जाएंगे और कानून के अनुसार सजा मिल जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि हमको इस दृष्टिकोण से देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि अपराधी गिरफ्तार हुआ है। अब अपराधी के सूत्र कहां तक थे ये जांच का विषय, अनुसंधान होगा, उसके बाद में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो भी कोई युवाओं के भविष्य को के साथ खिलवाड़ करने का अपराधी था, और उसके साथ में जिस किसी ने भी ऐसी संस्थाएं जिन पर पूरा प्रदेश भरोसा करता था आंख मीच करके उस भरोसे को तोड़ने का काम किया, उनके खिलाफ सामने आया है। और साफ तौर पर भजनलाल सरकार के प्रयासों से अपराध में 10% की कमी की बात कही गई है। कांग्रेस कर रही है बेबुनियाद आरोपबाजी, ये कहना है अविनाश गहलोत का। आज जो किशनगढ़ के अंदर घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, और एक महिला की हत्या
करने की जैसे ही सूचना मिली, मैंने तुरंत पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करी और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना का अनुसंधान किया। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना में महिला के परिवारजन के प्रति संदेह किया जा रहा है और इतना स्पष्ट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस घटना में शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ की तलाश जारी है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजस्थान जितना अजब है, यहाँ की चीजें उतनी ही गजब है। झालावाड़ में एक ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमाओं में बटा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो उसका आधा हिस्सा राजस्थान और आधा मध्य प्रदेश में होता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का अनोखा रेलवे स्टेशन, एक टिकट से 2 राज्यों की सैर, 2 राज्यों की सीमा में बटा भवानी मंडी स्टेशन। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये बोर्ड झालावाड़ के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर लगा है। इसके एक तरफ राजस्थान तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश लिखा है। यह ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में बटा हुआ है। इसके 2 कदम ही हम आगे चलते हैं तो 2 कदम के बाद ही यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो ये बोर्ड है ये मध्य प्रदेश की सीमा में अब हम आ चुके हैं 2 कदम आगे चलते ही, और जैसे ही हम 2 कदम वापस पीछे चलेंगे तो हम वापस राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ स्टेशन की टिकट विंडो पर टिकट देने वाला मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में बैठता है और लेने वाला राजस्थान की सीमा में। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर राजस्थान के कोटा रेल मंडल का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। हर दिन करीब 50 से ज्यादा ट्रेनें यहां पर खुलती हैं और हर दिन 8 से 10 हजार यात्री यहां से ट्रेवल करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो देश के 350 रेलवे स्टेशनों से इसका कनेक्शन है। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि भवानी मंडी कस्बा भी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर बसा है। इसका एक सिरा राजस्थान का भवानी मंडी और दूसरा मध्य प्रदेश का भैंसोदा मंडी है। ये रेलवे स्टेशन जितना अपने अनोखे होने के चलते फेमस है, उतना ही मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम भी है। कई बार यहाँ पर तस्कर पकड़े जा चुके हैं। ये 2 राज्यों की एक मिलन स्थली है, ये अपन कह सकते हैं संगम है। राजस्थान अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ है, मध्य प्रदेश में मिठास है और दोनों की अद्भुत संस्कृति का मिलन स्थल है। और यहाँ जो मान्यता है सोशल, दोनों की एक बराबर की मान्यता के रूप में शहर बसा हुआ, एक तरफ मध्य प्रदेश है एक तरफ राजस्थान है। फिलहाल भवानी मंडी रेलवे को अमृत भारत रेलवे प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का खेल, जरूरतमंदों के हक पर डाल रहे डाका। गैंग में कितने लोग, कब होगा खुलासा? फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का मुखिया प्रशांत सिंह खुद जाली दस्तावेज इस्तेमाल कर सूचना सहायक के पद पर सरकारी नौकरी कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की बात सामने आई है। इन दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले लोग कौन हैं, इसका खुलासा कब होगा, इसको लेकर भी सीएम से शिकायत की गई है। ये सिवनी जिले के अंदर पूर्व सीएम जो डॉक्टर राजेश कुमार जी थे, उनके कार्यकाल में बहुत सारे दिव्यांग प्रमाण पत्र जो फर्जी रूप से बने, मतलब उनकी भी अंदर संलिप्तता पाई गई है। और आबू रोड क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय से 2018 से लेकर अब तक ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के प्रमाण पत्र और टीएसपी प्रमाण पत्र इतने फर्जी बने हैं जिसकी कोई हद नहीं। ई-मित्र के जरिए सर्टिफिकेट का काला कारोबार अभी भी चल रहा है।
जिसमें टीएसपी और दिव्यांगता सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए जाते हैं। फिर सरकार से वादा दिलाकर इसके लिए मोटी रकम वसूली जाती है। ये चेन ई-मित्र से लेकर सरकारी विभाग के कर्मचारी तक फैला हुआ है। वहीं प्रशासन के सामने आ रहे मामलों की जांच की बात कही गई है। इस बीच मुझे और भी शिकायतें मिल रही है, फर्जी सर्टिफिकेट बने हैं, तो जिन जिन के भी लिस्ट मेरे पास आएगी उनको बुलवा कर उनका दोबारा मेडिकल बोर्ड से चेकअप करवाएंगे और अगर फर्जी पाया गया तो इनका सर्टिफिकेट कैंसिल। युवाओं का कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और अजमेर की शिरकत करेंगे और खुद कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी मौजूद रहने वाले हैं। 30 लाख किसानों को मिलेगा फसल बीमा क्लेम। डीबीटी के जरिए 3,200 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर। फसल बीमा दावों की राशि ट्रांसफर करेगी सरकार। सीएम भजनलाल का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। तो 12 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे और देखिए 12:45 पर झुंझुनू की हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। 12:55 पर वो समारोह में पहुंचेंगे और 2 बजे तक उनका समारोह में रहना बताया जा रहा है। रोशन हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, आज 30 लाख से ज्यादा किसानों को क्लेम मिलने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दिन, अहम दिन। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है आज झुंझुनू दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जो मंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो किसानों को जो क्लेम राशि है उसका वितरण जो करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जयपुर से जो है वो उनके साथ हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर जाएंगे। करीब 12:45 के ऊपर झुंझुनू जो हवाई पट्टी है वहां पर मुख्यमंत्री जो है पहुंचेंगे। वहां से सीधे जो है सभा स्थल पर यहाँ पर जाने का जो है कार्यक्रम है। करीब 12:55 के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जो चौहान हैं वो झुंझुनू स्थित जो सभा स्थल है वहां पर पहुंचेंगे, जहाँ पर मुख्य जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया। इस दौरान जो किसान वहां पर मौजूद है उनसे जो है वो संवाद करेंगे। फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो क्लेम राशि है करीब 30 लाख से जो अधिक जो किसान है उन्हें 3200 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है उसका जो है वो वितरण किया जाएगा। ये जो राशि है किसानों को डिजिटल माध्यम से सीधे उनके हाथों में जो है वो भेजी जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जो है पूरे दिन भर जो है इन तमाम जो है दौरों के अंदर व्यस्त रहेंगे। ठीक है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कुदरत की बार मुश्किल अपार। संकट काल में सक्रिय हुई सरकार। अन्नदाताओं पर होगी राहतों की बौछार। आसमानी आफत, सरोकारी राहत। इस बार जुलाई में हुई औसत से अधिक बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की, जिस पर सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। कार्यक्रम को लेकर झुंझुनू में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रविवार को विधायक राजेंद्र भांबू के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसे विधायक राजेंद्र भांबू, प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष मुकेश धादीच और बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वंबर पूनिया ने संबोधित किया। जोश और खरोश के साथ सभी किसान भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और एक अच्छा उत्साह का वातावरण पूरे क्षेत्र में है। बताना लगभग 12,000 करोड़ रुपए देश भर से जाने हैं और 700 करोड़ रुपए उसमें राजस्थान के हैं। बड़ी संख्या में किसान उसमें लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूरे राजस्थान को लगभग 12,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित है उसके पेटे पूरे राजस्थान को डीपीटी के माध्यम से
लगभग 12,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाली जाएगी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा है, खासकर तब जब उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो जाती हैं। योजना के तहत योग्य किसानों को उनकी फसल के नुकसान के बदले बीमा राशि दी जाती है। इस बार हजारों किसानों को ये लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अगली फसल की तैयारी करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान